दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब उसका पद ऊंचा किया गया, उसे आदर दिया गया और उससे लोग चलने लगे, लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई बहाना नहीं था जिस वजह से दानियल को फंसा सकते या फिर उसे मरवा सकते या फिर कुछ भी उसका जो बिगाड़ सकते, क्योंकि ऐसा कोई काम ही दानियल ने नहीं किया था। उसकी लाइफ में ना कोई भूल थी, ना कोई चूक थी, ना ही कुछ उसमें बुराई थी जिस वजह से वो उसे फंसा सकते या फिर उस पर कोई विपत्ति लेकर आ सकते। और वे शर्मिंदा थे इस बात में। लेकिन उन्होंने कहा हम इस दानियल की परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसे छोड़ा हम किसी बात में इसे नहीं फंसा सकते। केवल एक चीज में ही फंसा पाएंगे, जो परमेश्वर की व्यवस्था दानियल को दी गई। उन्हें पता था परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, कि वे किसी और के आगे दंडवत नहीं करते, किसी और के आगे सजदा नहीं करते, किसी और की वो आराधना नहीं करते। इसमें ही हम उन्हें फंसा सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पत्र निकलवाया कि 30 दिन तक राजा को छोड़ अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी से, किसी भी देवता से, किसी से भी कोई आराधना करता है या फिर विनती करता है, फिर वो क्या किया जाएगा, शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा, दानियल 6:10। यहां पर देखिए क्या लिखा, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वचन 13 में देखिए क्या लिखा है, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। जब दानियल को यह पता लगा कि उस पत्र के ऊपर राजा के हस्ताक्षर है या फिर उसके स्टैंप लगाएगी, उसकी मोहर लगाएगी, जिसे राजा ने यह पक्का कर दिया है, कानून पास कर दिया है, दानियल को पता लग गया। फिर भी दानियल ने क्या किया, जैसे वह पहले प्रार्थना कर रहा था, अब भी वह प्रार्थना करना बंद नहीं करता है। अब जानते कैसे हुआ ये मैं बताना चाहता हूं आपको। क्योंकि दानियल जो था वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ऐसी सिचुएशन के सामने वह निडर खड़ा हो पाया और एक योद्धा के नहीं खड़ा हो पाया। उसके पीछे केवल एक रीजन था, वह यह था कि वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वह दिन में 3 बार दुआएं करता था। और ऐसा नहीं होगा, मैं बिलीव करता हूं कि वह जाकर घुटने टेके और थोड़ी दुआ के और चला गया हो। वो जितना हो सकता होगा वो समय बिताता होगा खुदा के साथ, उसके साथ संगति करता होगा। ये पक्की बात है, जहां तक मैं बिलीव करता हूं। और इसलिए कि वह एक प्रार्थना योद्धा के नहीं जीने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला बंदा था, उसके सामने कितनी भी मुश्किल आ गई वह डगमगाया नहीं, वह स्थिर रहा। जैसे वह कल दुआएं कर रहा था, वह आज भी दुआ कर रहा था। हालांकि उसे पता था अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मार डाला जाएगा, पर उसने क्या किया, वो सब चलेगा लेकिन दुआएं बंद नहीं होंगी। क्या होगा, दुआएं बंद नहीं होंगी। हालेलुया। उसने कहा असंभव है ये कि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी मनुष्य के आगे दंडवत कर दूं, या फिर परमेश्वर की जो आज्ञा मेरे लिए है उससे बढ़कर मैं मनुष्यों की आज्ञा का पालन करूं। वहां पर वह स्थिर कैसे रह पाया, प्रार्थना जीवन के द्वारा। आइए मैं चाहता हूं हम सब एक ऐसा प्रार्थना जीवन बिल्ड करें आज से, जिसे शेरों की मांद भी गिरा न सके। समझ रहे आप? वह व्यक्ति जो दानियल था वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पहले इसके कि दानियल शेरों की मांद में डाला गया, वह दुआ करने वाला था। फिर जब वह शेरों की मांद में डाल दिया गया, वहां पर भी वो दुआ कर रहा था, वहां पर भी उसकी दुआएं बंद नहीं हुई। समझ रहे आप? वहां पर भी उसकी दुआएं बंद नहीं हुई। हालेलुया। उसकी दुआएं न पहले बंद हुई थी और न शेरों के बांध में। हमारी दुआओं को कोई भी बंद नहीं कर सकता अगर हम दुआ करने वाले हैं, अगर हम उसके साथ चलने वाले हैं। कोई भी नहीं है जो हमें उससे अलग कर दे। आपको पता है आप इतने अधिक प्रिय हैं परमेश्वर के, इतने अधिक प्रिय हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है और ना ही कर सकते हैं। आप इतने अधिक प्रिय हैं कि परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया आपके लिए और आपको प्राप्त कर लिया। और याद रखें, आपके और परमेश्वर के बीच में जो कुछ भी आएगा वह सब कुछ खत्म कर देगा वो।
वह किसी चीज को नहीं रख छोड़ेगा, चाहे कुछ भी आ जाए। आपके और उसके बीच में केवल वह एक चीज नहीं दे सकता, वह है दूरी। इससे वह खत्म करेगा। फिर वो चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज को वह खत्म कर देगा। अरे आप इतने कीमती हैं कि अपना सब कुछ उसने आपको पाने के लिए लगा दिया है, और बीच में कुछ आ जाए ऐसा जो आपको उससे अलग कर दे, खुदा उसे खत्म कर देगा। हालेलुया। आप इतने अधिक प्रिय हैं, आपको कल्पना भी नहीं है इस बात की कि कितना प्रेम करता है वो, और ना ही कभी कर सकते हैं। नेवर। उसके प्रेम का कोई आइडिया हम नहीं लगा सकते। हर एक हद जो हम खड़ी करते हैं, खुदा उस हद को खत्म कर देता है। नहीं, इससे भी बढ़कर मैं प्रेम करता हूं। चाहे जितनी बड़ी आप हद बना ले इस दुनिया के अंदर कि खुदा मुझे यहां तक प्रेम करता, खुदा कहता है नो, आप फेल हो इस बात में, और कभी अंदाजा नहीं लगा सकते आप। हम कभी नहीं अंदाजा लगा सकते। हालेलुया। सोचो, जिसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया हो और हंसते हंसते दिया हो, और वह किसी चीज ऐसी चीज को आते देखे जो आपको उससे अलग कर रहा हो, और उसे रहने दे आपकी लाइफ में। नहीं, असंभव वही है। दानियल की प्रार्थना जीवन को शेरों की मांद भी खत्म नहीं कर पाई। अगर आप प्रार्थना करने वाले होंगे, चाहे सताव आए, चाहे मुश्किलें, कठिनाइयां, चाहे कैसे भी हालात आ जाए, आपकी प्रार्थना लाइफ बनी रहेगी। उन सब हालातों के बीच में पौलुस और सीलास जेल के अंदर थे। क्या उनकी प्रार्थना जीवन वहां पर कोई बंद कर पाया? नहीं, नहीं हो सकता। और वे दुआएं ऐसे ही करने वाले थे, और जब वो दुआएं कर रहे थे, क्या हुआ? नींवें हिल गई। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि नॉर्मल प्रार्थनाएं करना बंद कर दो, ऐसी दुआएं करना आरंभ कर दो जिसमें सच में आग आ जाए, और जिसमें हर एक प्रकार की वह नींव जो हमारे खिलाफ खड़ी है गिरा दिया है। समझ रहे हैं आप? अगर आप इस तरह से जीने वाले होंगे, सिर्फ अपने लिए ही आशीष का कारण नहीं होंगे आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। दानियल जब शेरों की मांद में डाला गया, शेरों की मांद में डाले जाने से पहले भी वो दुआएं कर रहा था, शेरों की मांद में डाले जाने के बाद भी वो शेरों की मांद में दुआ कर रहा था। और जब मैं विश्वास करता हूं, जब वह वहां से निकाला गया, वहां से निकलने के बाद भी वह उसकी स्तुति कर रहा था। उसकी प्रार्थना लाइफ को कोई खत्म नहीं कर पाया, ना उसके दुश्मन, ना शेर, और ना ही मनुष्य। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई नहीं है जो खत्म कर दे हमारी प्रार्थना जीवन को। हालेलुया। कोई भी नहीं है। सो हमें क्या करना है? हमें एक प्रेयर योद्धा बनना पड़ेगा। हमें एक प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत हमें आज से करनी है, कल से नहीं, आज से। और एक इस सवाल में लग जाओ कि मैं क्यों नहीं बन सकता प्रार्थना योद्धा? मैं क्यों नहीं बन सकता प्रार्थना योद्धा? एलन मस्क के विषय में मैंने सुना, उन्होंने एक बात कही, समस्या एक समस्या नहीं है, समस्या का समाधान, सॉल्यूशन निकालना एक सबसे बड़ी समस्या है। मैं फिर से कहूं, समस्या समस्या नहीं है, समस्या का समाधान निकालना सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए वह जो सॉल्यूशन है, जो समाधान है, जो बड़ी समस्या है, उसे ही निकाल लाओ, समस्या खत्म। मैं क्यों नहीं बन सकता एक प्रार्थना योद्धा? लगा दो इसमें अपना सब कुछ। मैं एक प्रार्थना योद्धा बनकर दिखाऊंगा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा। एक चीज मैंने इस हफ्ते में सीखी, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, एक बात हमेशा याद रखना, हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, हम कितना भी परिश्रम कर रहे हैं, चाहे प्रभु के पीछे चलने के लिए कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी मेहनत कर रहे हैं, केवल एक बात याद रखना, मेहनत हमारी ड्यूटी है, सफलता हमारी ड्यूटी नहीं है। सफलता उसकी ड्यूटी है। उस सफलता के लिए उसी पर निर्भर रहना, और जब वो आपको मिल जाए, आप कभी भी अपने ऊपर ना फूलना, क्योंकि जहां तक आपकी ड्यूटी थी वो थी मेहनत। और मेहनत के ऊपर भी मत फूलना, क्योंकि जो आपने मेहनत की है वह केवल मसीह के अनुग्रह के द्वारा की है। पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूं जो मुझ पर हुआ। हमें भी यही कहने की जरूरत है, हम जो कुछ भी हैं और होंगे, सब कुछ केवल मसीह के अनुग्रह के द्वारा होंगे। अगर हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो केवल मसीह के अनुग्रह के द्वारा। मैंने क्यों आपको बताया कि मसीह जीवन जो है वह एक कंफर्ट जोन में रहने का जीवन नहीं है, लाइक आरामदायक जीवन जहां पर आप रेस्ट करते रहे, घूमते फिरते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, और दुआएं आपकी ना हो। यह जीवन नहीं मसीह। मसीह जीवन क्या है? जहां पर आप प्रार्थनाओं में मेहनत और परिश्रम करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को उठाकर दुआओं को करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं नहीं कह रहा कि आप
कहीं घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, नहीं, ये फ्रीडम नहीं है। मसीह ने हमें ये स्वतंत्रता नहीं दी। आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना जीवन आपके लिए एक आदत हो, लाइक मकड़ी की तरह, जैसे मैंने आपको बताया, आपके नेचर में वो बहे। हाँ, वो नेचर में बहे। मकड़ी कहीं पर भी जाती है, आप देखेंगे उसके अंदर से वो जो जाल सा होता है वो निकलता ही रहता है। ये उसके नेचर में है। ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। कहीं पर भी हम जाएं, हमारा प्रार्थना जीवन बना रहना चाहिए, और ऐसा हो जिसे शेरों के मांद भी ना गिरा पाए। हालेलुया, हालेलुया। समूएल प्रार्थना करने वाला था, दाऊद प्रार्थना करने वाला था, दानियल प्रार्थना करने वाला था, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था, पौलुस प्रार्थना करने वाला था, पतरस प्रार्थना करने वाला था। ये सभी दुआओं को करने वाले थे, और इसलिए अपनी लाइफ में सामर्थ्य तरीके से जीवन बिता पाए। और अब ये हमारा समय कि हम भी दुआओं को करने वाले हों, ताकि हम भी एक सामर्थ्य तरीके से जीवन बिता पाए, एक योद्धा के नहीं लड़ पाए, और हम हर एक मुश्किल हालातों और कठिनाइयों के ऊपर, चाहे कुछ भी हो हमारे सामने, उन सब जगहों पर हम क्या कर पाए, जयवंत हो पाए। ये हमारा टाइम है। बोलिए, ये मेरा टाइम है कि मैं एक प्रार्थना योद्धा बनूं। आमीन। हम बकरी की नाई मैं करने वाले ना हो, समझे? मैं मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा फैमिली, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा मैं बकरी नहीं होना चाहिए। दूसरों के लिए भी दुआएं करने वाले हो। रोमियो 8 उसके 26 और 27 आयत, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसियां हैं भर भर कर, जो बयान से बाहर हैं, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और एक चीज समझिए, यह जो वर्ड है NLT में, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, वहाँ पर बहुत अलग तरीके से बहुत अच्छा लिखा गया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर देखिए क्या लिखा, आप सुनिए। यहाँ पर लिखा है, और पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे कैसी प्रार्थना करवाना चाहता है, या फिर क्या प्रार्थना करवाना चाहता है, परंतु पवित्र आत्मा हमारे लिए ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और पिता जो सब मनों को जानता है, वह जानता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर की अपनी इच्छा के अनुसार विनती करता है। समझ रहे आप? यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि जो आत्मा है हमारी दुर्बलता में, हम नहीं जानते कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। वो कहता है, उदाहरण के लिए मान लो हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे दुआएं क्या करवाना चाहता है। ये एक जरूरी बात है। मतलब कि कुछ दुआएं हैं जो हम खुद करते हैं, और कुछ दुआएं हैं जो परमेश्वर भी चाहता है कि हम दुआएं करें। परमेश्वर हमसे कुछ दुआएं करवाना चाहता है, और वे कैसे होंगी? एक मनुष्य के जब वश में ये नहीं है दुआएं, तो एक मनुष्य कैसे इन दुआओं को कर सकता है? हाँ, क्योंकि ये मनुष्य के वश में नहीं, वह परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता, इसलिए वह आत्मा के द्वारा ही उन दुआओं को कर सकता है, जो, क्योंकि आत्मा जो है परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को जानता है। हालेलुया। पौलुस एक जगह पर कहता है, कोई भी हमारे जीवन की जो बातें हैं नहीं जानता, हमारे अंदर की जीवन की बातें कोई नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है। उसी प्रकार परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर की भी जो भेद की गूढ़ बातें हैं जो है, वो कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जो उसमें है। हालेलुया। कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा की मदद में, पवित्र आत्मा की सहायता में दुआएं करते हैं, वो हमारी अगुवाई करता है और हमें बताता है कि क्या परमेश्वर हमसे दुआएं करवाना चाहता है। समझ रहे आप? इसलिए जब आप स्पिरिट में फुलफिल्ड होकर जब दुआएं करने लग जाते हैं, आपने देखा होगा कि आपके लिए जो आपके माइंड में भी विचार नहीं थे, जिनके लिए दुआ करने के लिए आपके दिमाग में भी नहीं था, वहां तक खुदा का आत्मा आपको ले गया है और आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसी आहें भर भर कर हम पवित्र लोगों के लिए विनती करता है, जिन्हें कि हम बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। जिन्हें हम, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कुछ दुआएं हैं जिन्हें हम करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, ये बुरी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर भी चाहता है हमसे दुआएं करवाना।
इस बात को आज उठा लें, इस वचन को अपनी लाइफ में उठा लें। पवित्र आत्मा जब भी आप दुआ करने जाएं, परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा जी आप आए और मेरी मदद करें। जो आप दुआएं करवाना चाहते हैं, जो परमेश्वर में से दुआएं करवाना चाहता है, आप आए और मेरी सहायता करें मेरी दुर्बलता में, ताकि मैं वह दुआ कर सकूं जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। हालेलुया। और इस तरह से जब हम दुआओं में जाएंगे, हम वो दुआएं कर पाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा में है, जिन्हें परमेश्वर दुआएं करवाना चाहता है। हम उसकी प्रेज भी कर पाएंगे, हम उसकी महिमा भी कर पाएंगे, उसके नाम को ऊंचा भी उठा पाएंगे। हालेलुया। और जब हम स्पिरिट में होकर दुआएं करते हैं, स्पिरिट में, आत्मा में होकर जब दुआएं करते हैं, फिर क्या होता है? हम आत्मा के द्वारा, बाइबल बताती है कि हम आत्मा के द्वारा अंश अंश करके उस तेजस्वी स्वरूप में बढ़ते जाते हैं। समझ रहे हो? वह तेजस्वी स्वरूप, मसीह का स्वरूप, उसे एक तेजस्वी स्वरूप बताया गया है, लाइक आग के समान। पर हम उसमें कैसे बढ़ते हैं? आत्मा के द्वारा। अगर हम उस तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बढ़ना चाहते हैं, तो हमें आत्मा से ही दुआएं करनी होंगी, आत्मा में भरकर, आत्मा की अगुवाई में। समझ रहे हो आप? और हम अंश अंश करके उसके आत्मा की अगुवाई में, अंश अंश करके उसके आत्मा के द्वारा उस तेजस्वी स्वरूप में बढ़ते जाएंगे। हम बदलते जाएंगे अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके। हालेलुया। या फिर हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर का मंदिर धीरे धीरे करके बनाए जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए कि आप एक प्रार्थना जीवन बिल्ड करें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मसीह जीवन जो है वो एक कंफर्ट जोन, एक आरामदायक जिंदगी नहीं है जहां पर आप रेस्ट करो और आराम करो। नहीं, हमें हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी दुआ में, हर दिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी परमेश्वर से संगति करने में। हालेलुया। एक आर्मी वाला बंदा जब तैयार होता है, उसकी ट्रेनिंग जब होती है, आपने देखा कितना हार्ड ट्रेनिंग होती है। एक कमांडो को तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक कमांडो को दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात। और इतनी मेहनत शायद हम सोच नहीं सकते। सही बता रहा हूं मैं, इतनी मेहनत, दिन रात वो मेहनत करते हैं। क्यों? उन्हें आर्मी में भर्ती होना है। और हमें भी इसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी कि हम अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर पाए। एक योद्धा के लिए लड़ने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हम राज्य में एक योद्धा के लिए लड़ पाएंगे। प्रार्थनाओं में उसके वचनों को लेकर पढ़ें, वचनों को लेकर उसके साथ संगति करें, वचनों को लेकर उसके साथ दुआएं करें। आपकी प्रार्थनाएं नॉर्मल नहीं रहेंगी, आपकी प्रार्थनाएं आग में बदल जाएंगी। दाऊद दिन में 7 बार दुआएं करने वाला था। समझ रहे आप? दाऊद दिन में 7 बार दुआएं करता था। और पक्की बात है कि 7 बार जब वो दुआएं कर रहा, लाइक गया, घुटने टेके, प्रार्थना की और धन्यवाद करके चला आया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। जो परमेश्वर के प्रेम में इतना दीवाना था, जब वह नाचने लगा, उसे पता ही नहीं उसके कपड़े कहाँ है, उसका वस्त्र कहाँ है, उसे कुछ पता ही नहीं है। वह बंदा क्या जाता होगा सिर्फ दुआएं करने के लिए खुदा के सामने, बस 5 मिनट दुआ करके उठ के चलाता होगा? असंभव है, मैं नहीं मान सकता इसे। कितनी अधिक दुआएं करने वाला था वो। हालेलुया। कितनी अधिक दुआएं करने वाला था। वो दुआएं करने वाला था, इसलिए उसके जीवन को आप देख पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद जो था वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके हृदय के अनुसार व्यक्ति था। अगर हम भी उसकी हृदय के अनुसार व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हमें भी दुआएं करनी पड़ेंगी। हम भी दुआओं में बढ़ना पड़ेगा और दुआ में उसकी इच्छा को जानकर उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ते जाना होगा। हालेलुया। पर क्या हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए? ये एक जरूरी बात है। हम सब जगहों पर तो मेहनत करते हैं। अपनी जॉब में हम 12 घंटे लगा सकते हैं, 10 घंटे लगा सकते हैं, 15 घंटे लगा सकते हैं, लेकिन क्या हम खुदा के साथ संगति करने के लिए कुछ मेहनत करते हैं? क्या हम अपने मुंह को कष्ट देते हैं कि आप खुले और बोलना आरंभ करें? या फिर हन्ना से भी अधिक आत्मिक हो जाते हैं आप, जिसमें आपके होंठ ही होंठ निकलते हैं, वो हिलते हैं और आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती? मैं नहीं कर रहा हूं कि सब टाइम में आपको ऐसा ही दुआएं करनी, नहीं, सब टाइम में ऐसा दुआएं नहीं करनी। कभी कभी आप इस तरह से दुआ कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज, हमेशा याद रखें,
कि दुआएं जो हों आपकी वह मुंह खोल कर हों। जब परमेश्वर के लिए अपनी जीभ को उपयोग करते हैं, फिर परमेश्वर भी अपने वचनों को हमारे जीभ के द्वारा कैसे बोलने वाला बना देता है? सामर्थ्य तरीके से। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जब दिन में 7 बार दुआएं कर सकता है, हम अगर 2 बार भी कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? हम 2 बार करें तो कौन सी बड़ा काम कर रहे हैं? 2 बार तो बहुत मुश्किल से लोग करते हैं। दुआएं करने मतलब ना तो ना, समझ रहे? और ये कहते हैं कि मैं एक योद्धा के लिए लड़ सकता हूं, मैं विक्ट्री में जी सकता हूं, मैं कहीं पर सफलता प्राप्त कर सकता हूं। कभी नहीं पा सकते, समझ रहे आप? कभी नहीं पा सकते। अगर हम जय में चलना चाहते हैं, विक्ट्री में चलना चाहते हैं, तो याद रखें हम एक नॉर्मल मसीह जीवन, क्यों कहते हैं कि हम एक नॉर्मल प्रेयर लाइफ नहीं जी सकते या फिर नॉर्मल प्रेयर लाइफ क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम एक युद्ध में हैं, और युद्ध में एक व्यक्ति को योद्धा ही होना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति आता है आर्मी में जाने के लिए, कहता देखो मैं थोड़ा सा मेहनत कर सकता हूं पर मुझे थोड़ा रख लीजिए। वो रख लेगा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो होती हैं, एंड उसके साथ साथ में आपको तगड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। रात दिन तुम्हें एक कर देना पड़ेगा। जिन सेवकों को आप ऊंचा उठता हुआ आज देखते हैं, या फिर कहीं पर भी आप जाते हुए देख रहे हैं ऊंचा उठता हुआ या फिर बढ़ता हुआ, अब एक चीज आप नोटिस करके देख लेना, उनकी जो प्रेयर लाइफ है वो कितनी ज्यादा मजबूत है। समझ रहे आप? कितनी ज्यादा उनकी प्रेयर लाइफ मजबूत है, और इसलिए क्योंकि प्रेयर लाइफ मजबूत है वे आगे बढ़ पा रहे हैं। बिली ग्राहम से एक बार किसी ने पूछा, सॉरी अंकल बिली ग्राहम जी, उनसे किसी ने पूछा एक बार, आप जो बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार सेवकाई कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन, कारण क्या है? तो उन्होंने 3 कारण बताया। आपको पता है 3 कारण क्या थे? पहला कारण उन्होंने बताया प्रार्थना, दूसरा कारण उन्होंने बताया प्रार्थना, और तीसरा कारण उन्होंने बताया प्रार्थना। समझ रहे आप? तीनों सेम है। अगर इसे आप एक कहना चाहते हैं एक कह लें, 3 कहना चाहते हैं 3 कह लें, लेकिन सफलता और तरक्की और उन्नति और पावर की चाबी जो है वह है प्रेयर लाइफ, परमेश्वर से संगति करना। हालेलुया। सो आप तैयार हैं क्या? आप अपनी प्रेयर लाइफ को आज से बिल्ड करने के लिए तैयार हैं कि एक ऐसी प्रेयर लाइफ बिल्ड की जाए, एक ऐसा प्रार्थना जीवन बनाया जाए जिसे शेरों की मांद भी ना उखाड़ पाए। ऐसी प्रार्थनाएं जो नींवों को हिला दे और हमारा कुछ ना बिगड़े। ऐसी प्रार्थनाएं जो बंदियों को बंधनों से आजाद कर दे। पौलुस और सीलास जब रात में दुआएं कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, जो उन्होंने दुआएं की, परमेश्वर वचन कहता है जेल खाना जो था उसकी नींवें हिल गईं और सबके बंधन खुल गए। समझ रहे आप? जब हम दुआएं करने वाले होते हैं, हम बंधन से आजाद होते हैं। हम सिर्फ हम ही नहीं आजाद होते, पर दूसरों को भी आजाद करने वाले बन जाते हैं अगर हम दुआएं करने वाले हैं, अगर हम एक योद्धा हैं तो। अगर मान लीजिए आपके साथ एक आर्मी का जवान है, वो खुद सेफ है, और आप जब उसके साथ हैं, वह आपकी रखवाली करना जानता है, वह आपकी मदद कर पाएगा, क्योंकि वह एक आर्मी का जवान है, वह एक कमांडर है, एक कमांडो में भर्ती है। समझ रहे हैं आप? इसलिए कि वह पावरफुल है, वह एक योद्धा है, वह हर एक दुश्मन के तीर के ऊपर वह जयवंत हो सकता है। समझ रहे आप? हालेलुया। और इसीलिए हम जब मजबूत होंगे, हम प्रार्थना योद्धा के नहीं जी रहे होंगे, हम एक योद्धा होंगे, खुद मजबूत होंगे और दूसरों को भी मजबूत करेंगे, दूसरों के लिए भी जय में चलेंगे। हम बंद कमरे में सिर्फ अपने ही युद्ध नहीं लड़ते हैं, परंतु दूसरों के युद्ध में भी हम उनके साथ खड़े होते हैं। समझ रहे आप? हम दूसरों के युद्ध में भी हम उनके साथ खड़े होते हैं कि हम उन्हें भी विक्ट्री दिलाएं। हालेलुया। सो क्या आप तैयार हैं अपनी प्रार्थना जीवन को बिल्ड करने के लिए? सिर्फ बोलना काफी नहीं है। मैं बहुत टाइम से सुनता आया हूं, बोलना काफी नहीं है। आइए हम सभी, मैं नहीं कह रहा हूं आप, हम सभी, मैं भी, हम सभी मिलकर एक ऐसा प्रार्थना जीवन बिल्ड कर लें जिसे कोई भी खत्म ना कर पाए। हमारे स्वभाव में प्रार्थना हो, हमारे चाल चलन में प्रार्थना हो, प्रार्थना हमारी आदत हो। क्वालिटी जो है वह कोई कला नहीं है, क्वालिटी एक आदत है, और इस क्वालिटी को, प्रार्थना को हम अपनी आदत बना लें। हालेलुया। अगर किसी में आज देख रहे हैं
कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, निरंतर बिना रुके प्रार्थनाएं वो करता है, तो याद रखना उसने प्रार्थना के लिए मेहनत की है, और मेहनत करके धीरे धीरे वह उसकी आदत में तब्दील हो गई, बदल गई आदत। आपको पता है, मैं गिटार जैसे सीख रहा हूं तो मुझे पता है, मैं जब बजा रहा था, मैं सीख रहा था और मैं देख रहा था कि आखिर बार 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 यही क्यों कर रहा हूं। तो मैंने एक बात वहां पर लर्न की कि गिटार बजाना कोई कला नहीं है, सिर्फ आदत बनाना है, ओनली हैबिट है ये। कब कौन सा स्ट्रिंग बजाना है और कब कहां से क्या करना है, बस ओनली आदत ही है, कुछ नहीं है। पर इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ती है? रोज और रोज और रोज, रोज थोड़ा 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 थोड़ा, एक दिन आएगा ये आदत में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन क्या होगा, ये आदत बन जाएगी, फिर आप आंखें बंद करके चला सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं, हाँ। जब एक बंदा साइकिल सीखता है, फिर कैसे सीखता है, ये जा के मारता है यहाँ वहां, कभी कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, फिर क्या हो, ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में सीख रहा है, सीखता है, फिर धीरे धीरे कभी गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, और फिर क्या करता है, धीरे धीरे ये क्या कर रहा, ट्राई कर रहा। अभी ये शुरुआत कर रहा, लेकिन एक टाइम आ गया, अब इसके लिए साइकिल चलाना आदत बन गई है, बाइक चलाना आदत बन गई है। फिर देखते हैं साइकिल का हैंडल छोड़ देते हैं और फिर जा रहे आराम से, बाइक का हैंडल छोड़ देते हैं, आराम से चले जा रहे। यू नो क्यों? पता है क्यों? आदत बन जाती है, ये सब आदत हो जाती, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, ओनली हैबिट है ये। हालेलुया। जो प्रैक्टिस है वो एक मनुष्य को परफेक्ट बनाती है, ये बात याद रखना। पौलुस इसीलिए कहता है प्रयत्न करने में आलसी मत हो, और इसीलिए मैंने आपको बताया मसीह जीवन जो है वो कंफर्ट जोन का जीवन नहीं है। अगर आप इसे सोचते कंफर्ट जोन का जीवन है, भूल जाओ। अगर आप कंफर्ट जोन में जीना आरंभ कर देंगे, जो कुछ है आपका सब चला जाएगा। फिर से कहूं, जो कुछ है वो सब चला जाएगा।